हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे टाइम टू स्टडी चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज की हमारी क्लास किस टॉपिक पर होगी। आज की हमारी टॉप क्लास जो है वो दिल्ली सल्तनत काल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर होगी। और ये दिल्ली सल्तनत काल की हमारी जो पहली क्लास है, यानी कि जो इस टॉपिक के हमारे जो टोटल क्वेश्चन है वो है 100 160 क्वेश्चन है, जिसको हम अलग अलग क्लास में बांट कर लाएंगे। एक साथ नहीं पढ़ा सकते इतने ज़्यादा, ठीक है। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संगीत वाद्य को, यानी कि किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। यानी कि यानी कि हमें ये बताना है कि वो कौन सा संगीत वाद्य यंत्र है जो जो हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण है। ठीक है, इन दोनों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण है हिंदू मुस्लिम का। ठीक है, तो वो है हमारा सितार। कौन सा है? सितार। सितार वाद्य यंत्र जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है, गान वाद्य का। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी। यानी कि हमें ये बताना है कि हमारे इतिहास में जो बाजार के नियम होते हैं और जो मूल्य मूल्य पर नियंत्रण होता है, उसके ऊपर जो पद्धति बनाई थी वो बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, किसने बनवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण की पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से वो दिल्ली सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु सौगान यानी कि पोलो खेलते समय हुई थी। यानी कि वो दिल्ली सुल्तान कौन सा था जिसकी जो मृत्यु हुई थी ना, वो सौगान, यानी कि सौगान का मतलब क्या होता है? पोलो। यानी कि जिसकी सौगान या पोलो खेलते समय उसकी मृत्यु हुई थी, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनकी मृत्यु सौगान या पोलो खेलते समय हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है पिछले एग्जाम में भी कि किस दिल्ली सुल्तान, यानी कि वो दिल्ली सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय या फिर सौगान खेलते समय हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? हिंदुशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण आत्महत्या कर ली? आत्महत्या कर ली, एक ही बात होती है। यानी कि हमें बताना है कि हिंदू राज्य का वो कौन सा शासक था जो कि तुर्कों से बार बार पराजित होने पर उसने अपनी आत्महत्या कर ली। यानी कि हिंदुओं का वो कौन सा राजा था जो कि तुर्कों से युद्ध करते टाइम हमेशा हार जाता था। तब उसने अपनी हार की वजह से निराश होकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। वो थे जयपाल, जिन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी तुर्कों के विरुद्ध हारने से। ठीक है, किसने की? जयपाल ने। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सन 1329 और 1330 के बीच में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी। यानी कि किसने की तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट है। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? यानी कि इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? ई से इक्तादारी, ई से इल्तुतमिश। कौन है? इक्तादारी से कौन है? इल्तुतमिश। बी ऑप्शन हमारा राइट है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी? ये चलाई थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कि ये हैं, यानी कि इनमें से ये जो दो ऑप्शन दिख रहे हैं हमारे सामने, इनमें से मोहम्मद गजनवी की कौन सी उपाधि है? ठीक है, तो पहली उपाधि क्या है? अमीन उल मलिक। क्या है? अमीन उल मिलत, जिसका अर्थ होता है कि मुसलमानों का संरक्षण करने वाला। अमीन उल मिलत का अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षण करने वाला। ठीक है, दूसरी उपाधि क्या है?
यामीन उद दौला, यामीन उद दौला, जिसका अर्थ होता है कि साम्राज्य का दाहिना हाथ। क्या है? साम्राज्य का दाहिना हाथ। तो ये जो दोनों ही उपाधि है ना, अमीन उद उल मिलत और यामीन उद दौला, ये दोनों ही मोहम्मद गजनवी की है, यानी कि ए और बी हमारा दोनों राइट है। ठीक है, दोनों ही किसकी उपाधि है? मोहम्मद गजनवी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि, एक मिनट, एक सेकेंड, सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में से कौन शामिल नहीं है? यानी कि ये जो हमारे सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से हमें वो इतिहासकार को ढूंढना है जो कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत नहीं आया था। ठीक है, तो वो थे शाहनामा के लेखक फिरदौसी, जो हैं वो गजनवी के साथ भारत नहीं आए थे। ठीक है, बाकी वाले ये उत्बी है, वेहाकी है और अलबरूनी जो है वो गजनवी के साथ आए थे। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, डी ऑप्शन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो वो है अलबरूनी। कौन है? अलबरूनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक, कौन सा खिलजी शासक कौन सा है जो कि दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? यानी कि वो कौन सा खिलजी शासक है जिसको, जो अपने दिल्ली राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर देता है? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, जब अलाउद्दीन खिलजी ने राज सिंहासन पर बैठने से पहले उसने अपने ससुर की हत्या कर दी, उसके बाद वो बैठा था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ कर गया था? देखो, जनरल तो नाम ही लिखा है, उस टाइम तो गुलामी हुआ करते थे, तो गुलाम कौन सा, किस गुलाम को छोड़ कर गया था? तो मोहम्मद गोरी जब भारत में जो प्रदेश जीते थे उनकी देखरेख के लिए वो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ कर गया था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था और जिसने आगे जाकर गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई थी वो सौगान यानी कि पोलो खेलते समय हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला या फिर शासिका जो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, यानी कि दिल्ली पर शासक या फिर उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम महिला शासक जो कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, वो थी रजिया सुल्तान। ये तो क्वेश्चन सबको आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था। किसके? अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। देखो, ये कथन, ये संदर्भ किसका है कि वो रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वो दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे, यानी कि वो इस तरह का था कि वो दूसरों की तरह शक्तिशाली भी न लगे और न ही वो दूसरों के स्तर से अधिक लगे। तो ये जो है वो है बहलोल लोदी से संबंधित। किससे है? बहलोल लोदी से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? हमें बताना है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। वो था इब्राहिम लोदी। कौन थे? ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था इब्राहिम लोदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण करके सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक था? यानी कि वो प्रथम शासक, गजनी का वो प्रथम शासक कौन था जिसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की और वो प्रथम सुल्तान कहलाया और प्रथम सुल्तान शासक कहलाया? तो वो था मोहम्मद गजनवी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया। यानी कि दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान कौन सा था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। कौन से मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुए थे, तो वो हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक हुए थे। मंगोल आक्रमण सबसे अधिक अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास यानी कि गुलाम राजवंश से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा शासक गुलाम राजवंश यानी कि गुलाम वंश से संबंधित है, तो वो है इल्तुतमिश। बाकी वाले 4 जो हैं, बाकी वाले ऊपर के 3 जो हैं, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, ये किससे हैं, ये है मुगल काल से संबंधित। ठीक है, ये है मुगल काल से संबंधित। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था। यानी कि तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कौन सा वंश था, तो वो था सैयद वंश। बी ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर, यानी कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के बाद कौन सा शहर जो था वो फारसी संस्कृति का मुख्य केंद्र बन गया था। यानी कि जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया तो उसके बाद वो कौन सा शहर था जो पूरा वो फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था, तो वो था लाहौर। यानी कि ये ऑप्शन हमारा राइट है। कौन सा था, लाहौर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। हमें ये बताना है इनमें से कि सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था, तो वो था सोमनाथ का मंदिर वाला आक्रमण, जो कब हुआ था, 1025 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न तूता किसके शासनकाल में भारत आए थे। इब्न तूता कहाँ के यात्री हैं, दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, और वो भारत किसके शासनकाल में आए थे, तो ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे। ठीक है, इब्न तूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे और ये दक्षिण अफ्रीकी यात्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण करते समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, तो वो कौन सा था, वो था किताब उल हिंद। यानी कि भी ऑप्शन हमारा राइट है। किताब उल हिंद किसका है, अल-बरूनी का है। और अल-बरूनी भारत में किसके समय आए थे, मोहम्मद गजनवी के समय आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी और को हंसी मजाक या फालतू की बात करने की इजाज़त देता था। ये उक्ति जो है, ये कथन जो है वो किससे संबंधित है, यानी कि वो ऐसा शासक जो अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था और दरबार में न तो वो खुद हंसता था, न ही किसी और को हंसी मजाक करने की फालतू की बात करने की इजाज़त देता था, तो वो था बलबन। यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन कब भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था, वो किया था तुर्कों ने। किसने किया था, तुर्कों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। यानी कि किसके शासनकाल में जो खलीसा भूमि थी
उसका अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था, तो वो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय खालसा भूमि जो थी उसका अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था। ठीक है, खालसा भूमि का सबसे अधिक पैमाने पर विकसित जो हुआ था वो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फ से फल, फ से फिरोज तुगलक। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट है। फलों में गुणवत्ता सुधारने के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन इसमें था तो मैंने इसमें भी टाइप कर दिया, तो वो थे फिरोज तुगलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान, यानी कि सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? यानी कि प्रथम की बात हो रही तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट है। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया है? किसका विरोधियों का मिश्रण बताया है? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया है। इसको क्या उपाधि दी है इतिहासकारों ने? विरोधियों का मिश्रण। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूरलंग ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो किसके शासनकाल में किया था? वो किया था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। किसके समय? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको याद रखना है कि तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण जो था वो था तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, पहले युद्ध में तो वो हार गए थे और ये हुआ किसके मध्य था? ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के मध्य, और इनमें इनकी जीत हो जाती है। पहले युद्ध में तो इनकी हार हो जाती है, और ये हुआ कब था? 1192। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध में किया था? तो ये किया था हिंदू शाही ब्राह्मण शाही राज्य के विरुद्ध में। ठीक है, और लास्ट जो था इनका अंतिम था वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अल्लाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सी ऑप्शन हमारा राइट है। अ से अल्लाई दरवाजा, अ से अलाउद्दीन खिलजी, इनके नाम से ही पता चल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? दिल्ली का सुल्तान जो धन दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग जिसका नाम था दीवान ए खैरात की स्थापना की, यानी कि दिल्ली का वो सुल्तान कौन था जो कि दान दक्षिणा देने में मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता था, बहुत ही धर्मी था, और इसके लिए उसने एक विभाग की भी स्थापना कर डाली। इतना वो ध्यान रखता था। तो उस विभाग की नाम क्या था? दीवान ए खैरात। और ये ऐसा कौन था? वो था गियासुद्दीन शाह। कौन था? गियासुद्दीन शाह, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? ठीक है, शायद किसी को मतलब बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो है राइट ऑप्शन है वो है अब्बू रेहान मोहम्मद। ठीक है, अब्बू रेहान मोहम्मद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, ये इम्पोर्टेंट है। इसका निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुवैत उल इस्लाम का मस्जिद जो है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कितनी बार हम जिक्र कर चुके हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक था।
गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वे हिंद का युद्ध 1008 लेकिन कि वे हिंद का युद्ध जो हुआ था 1008-9 में हुआ था, निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? हुआ कब था ये वे हिंद का युद्ध? 1008-9 में हुआ था, बता दिया गया है। किनके मध्य हुआ है हमें ये बताना है। तो ये हुआ था गजनवी और आनंदपाल के मध्य, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट है। किनके मध्य हुआ? मोहम्मद गजनवी और आनंदपाल के मध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए थे? मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार? 17 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकीन का दरवाजा जो अकबर के बुलंद दरवाजे का प्रेरणा स्रोत है वो कहाँ पर है? नागौर या जोधपुर में। ठीक है, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन था वो शासक जो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? वो था चंगेज खां। कौन था? चंगेज खां। ठीक है, चंगेज खां। हालांकि मेरे से यहाँ पर अभी तक लिखा नहीं जाता। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? यानी कि वो कौन सा शासक था जिसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी, जिसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि नई फारसी काव्य शैली, नाम क्या है इसका? सबक ए हिंदी, यानी कि हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? ये जो नई फारसी काव्य शैली है सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो वो है अमीर खुसरो। ए ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, कौन है? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वीं सदी में क्या ऑप्शन है? 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? यानी कि 13वीं सेना में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो वो होता था खान, यानी कि सी ऑप्शन हमारा राइट है। कौन होता था? खान। ठीक है, अब कौन होता है? अब होते हैं राष्ट्रपति। मोहम्मद गोरी ने मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार, विजय बंगाल एवं असम पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गोरी का वो कौन सा सेनापति था जिसने बिहार एवं असम पर आक्रमण किया था? तो वो था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, यानी कि बख्तियार खिलजी था। कौन था? बख्तियार खिलजी। कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है? डी ऑप्शन हमारा राइट है कि बख्तियार खिलजी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण किसने करवाया था? किसने किया? तो वो था मोहम्मद गजनवी। कौन थे? मोहम्मद गजनवी, जिसने पहला तुर्क आक्रमण किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था? याद रखना है, मोहम्मद गजनवी ने किया था। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी कि तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन से गिरने से हुई? यानी कि किसकी मृत्यु स्वागत भवन से गिरने से हो गई? तो वो हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक की। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। अगला क्वेश्चन क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो वो थे प्रताप रुद्रदेव। ठीक है, कौन थे? प्रताप रुद्रदेव। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। ओके, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान की थी? यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को की थी। किसको की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी?
1191। निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी? तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, जिसमें जीत किसकी होती है? पृथ्वीराज चौहान की। दूसरे युद्ध में किसकी होती है? मोहम्मद गोरी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सर्जित का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? क्वेश्चन क्या है हमारा कि राजकीय व्यय से संबंधित विभाग कौन सा दीवान ए वसूब सर्जित का श्रेय किसे जाता है? वो जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आज के हमारे क्वेश्चन इतने ही थे। ठीक है, अगली इसकी सेकंड क्लास होगी। ठीक है, इसकी सेकंड क्लास होगी।